भाई बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु अम्मा वालहू का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया। और अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे महबूब तालिबुल मतलूब आक़ा नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब व अजम फ़ख्र बनी आदम व आदम हादी सुबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। जो आया करीमा सूरह करीमा जो है मुक़द्दिसा आपके सामने तलावत करने का शरफ हासिल किया। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को भी आपकी समातों की नज़र सूरा का तर्जुमा किया हसूल बरकत के लिए फिर किए देते हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है तेजी से गुजरते ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र कि बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। वतवासौ बिल हक, हक की जो है वो वसीयत करते रहे। वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे। तो गुज़श्ता जुमा मैंने आपकी समातों की नज़र किया कि चार खूबियाँ इसमें बयान की गई कि जिस शख्स में ये चार खूबियाँ होंगी तो वो क्या है, वो घाटे में नहीं है। और ये चार खूबियाँ हजूर के यार गार, यार मिज़ार, रफ़ीक सफ़र, रफ़ीक हज़र, रफ़ीक कबर, रफ़ीक हयर और रफ़ीक कौसर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में कमाल दर्जा में ये पाई जाती है। और हमने ये जो बुनियादी चीज़ है आमनु की जो ईमान लाए, तो आपको बताया था कि ईमान सारे सहाबा का ईमान रोल मॉडल, ठीक है, आला अरफा, लेकिन उससे भी कमाल दर्जे का जो ईमान है, इस पर हमने गुफ्तगू कर लिया है, दोबारा नहीं, सिर्फ वो कनेक्ट करने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ कि आला दर्जे का कमाल दर्जे का ईमान किसका है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शाह अब्दुल अज़ीज़ दिबाग का हवाला भी दिया उनकी किताब का कि उन्होंने क्या फरमाया कि चारों खुलफा जो हैं, चारों खुलफा में हजूर की खास शानों के वो मजहर हैं चारों खुलफा, लेकिन ईमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। तो फिर वो आगे फरमाते हैं कि भाई क़यामत तक जो भी ईमान लाएगा ना, तो ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सीने का फैज़ान होगा वो ईमान। समझ आ रही है आपको ना? अल्लाह अकबर। तो आज जो है वो गुफ्तगू आगे करते हैं दूसरे जुज की तरफ। क्या? वो आमिलुस सालिहात, कि जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने नेक, सारे सहाबा का अमल क्या बात है, सुपर डुपर अमल है। उसकी एक हदीस बात सुने, फिर आगे ताजदार सदाकत की बारगाह में जाते हैं। सुपर डुपर उनका जो है ना वो अमल है। वो कितना सुपर डुपर है? इमामुल अंबिया, दुनिया के सच्चे तरीन इंसान ने फरमाया कि मेरा सहाबी अगर जो मुट्ठी भर जो समझ लो ना, मुट्ठी भर जो, एक मुठ जो दी सदका खैरात करता है, बाद में आने वाले अगर उहद पहाड़ सोना भी खैरात कर दे तो मेरे सहाबी की मुट्ठी भर जो का जो सवाब है उसको भी नहीं पा सकते। अमल समझ आ गया? पूरे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन का अमल समझ आ गया ना आपको? ठीक हो गया। अमल देख के, उनका ईमान देख के तो रब ने कहा रज़ी अल्लाह, क्योंकि दो ही चीजें, अमल, ईमान और अमल, दोनों को जब देखा तो रब ने क्या कहा? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। रब होना तो राजी हो गया और रब तो राजी हो गए। उनको मलंग नाराज होता है पिया होवे आपस च राजी ने दोवें हैं जी। इत्थे बड़ी मिसाल दिंदे हो, मियां बीवी राजी ते की करेगा काजी, सज्जा खब्बा सारा तेन पुछड़ दसन वाला है। जेड़ा भी तेन राजी हो जाए ना, कोई कह दे तो फिर भी पुछड़ दसन वाला है। भजन मेरे नाल गल करो, तुसी ओदी गल छड्डो, मेरे नाल गल करो, तुसी गल समझ आई, मैनू कन्विंस करो, मेरी तसल्ली करो, ओ राजी ते जावे, ओदा काम ओ जाने, तू जान, इधर मेरे नाल गल कर, मेरी तसल्ली करा। इंज सज्जा खब्बा किसी नाल कोई राजी आपस च कतल भी हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। जो आपस में राजी क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है क्यों सज्जा खब्बा है, पूछने वाला मुआशरा है। गल समझ आ गई? ओए रब ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੁਦਰਤ ਚ ਸਭ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਫੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਨਾ ਬਦਸ਼ ਰੱਬੀ का शदीद है ना, रब की पकड़ बड़ी सख्त है। तवज्जो है? ਉਹਨੂੰ जो नरम करना तो सिर्फ आमने के नाम नहीं करना है। गल समझ आ गई ना? गल समझ आ रही थी? ਉਹਦਾ एक अदल है, एक ਉਹਦਾ फजल है। अदल है गिरफ्त है, पकड़ है, फजल भी है। जे अमना के लाल ने कह छड़िया ते तेरा बारा पार है।
इस रब के हुक्म भी मनते तो रब के सदन में तवज्जो है थोड़ी कोई नहीं है, पूछने को सवाल है ना। तो जो है भी किसी कोई नहीं कह रहा कहते मियां बीवी राजी तो की करेगा काजी, काजी बाकी कुछ नहीं करेगा, फीस लैके टुर गया, करना सियापा तो पै गया दूजिया है। जो रब कहे मैं फलाने को राजी हूं, आए हाय भाई जमाने का कोई रोज कुतुब अबदाल औताद दावा नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता कि रब मैथों राजी है। जब रब राजी हो जाए तो छड़ के बह हो जाए, दोनों हाथ लगे ना, कभी इस मुसीबत कभी उस मुसीबत, कभी मस्जिद नबी कभी मस्जिद हराम, कभी सदकात खैरात रोजे हज ज़कात की रब राजी हो जाए, की हो जाए रब ऐसे नहीं लगेगा। लो जनाब ए सहाबा किराम हुजूर दी ऐसी है जमात है, रब कहता रज़ी अल्लाह अन्हु मैं इन्हां तो की हो गया, मैं इन्हां तो की हो गया। ते कोई गौस कुतुब अब्दाल दावे ना कह सकता है कि रब मेरे तो राजी है, नहीं। ते अबशर दा काला बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ दावे नाल ते क्लेम ना कह सकता है कि रब मेरे तो राजी है। दलील की रब दा कुरान, दलील की रब दा तवज्जो है बड़ी ते अमल सब दे की ने सुपर डुपर ओके हो गया। लेकिन ताजदार सदाकत जेडे हो ना इन्हां दा पैकेज वखरा है, इन्हां दा पैकेज की है, तो पैकेज भी शाह अब्दुल अजीज जबाग ने अपनी किताब च लिखिया। उन्होंने कहा जो किया ना हजूर ने गार च ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सिद्दीक गम ना कर रब साडे नाल है, रब साडे नाल है। शाह अब्दुल अजीज जबाग फरमाते हैं कि मईयत इलाहिया में, मईयत के अंदर साथ लो, मईयत इलाहिया में इमामुल अंबिया ने अबू बकर को अपने साथ करके ज़माने से बुलंद कर दिया, हाय हाय दूसरे को बुलंद कर छड़िया। मईयत इलाहिया में अपने साथ, हमारे साथ है रब की मईयत है कि अबू बकर तो नाल है, तो मईयत अपने नाल करके ना उन्होंने की कर छड़िया और बुलंद कर छड़िया। और गल समझ आ रही है? तो ईमान की भी बुलंदी है, अमाल की भी बुलंदी है। बात आपको समझ में आ रही है? कुछ नहीं आ रही। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अब बनाए देखें मिशकात शरीफ की हदीस है, खुलासा पेश करूंगा, पूरी हदीस पाक नहीं, आप में से कईयों ने सुनी भी होगी बारहा। सैयदना आयशा सिद्दीका हबीबा नबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा ना, आप देखिए अब मैं आपको बताने लगो कि इन्हां दा जेड़ा अमल है, इन्हां दी जेड़ी नेकी है सैयदना सिद्दीक अकबर दी, ओदी वैल्यू कितनी है, ओदी वर्थ कितनी है, देखना है वे। अमल तो सब दे ना, अमल तो चंगा भी अमल होता है, भैड़ा भी अमल होता है। अमल तो हो गया, जब अमल मिल गया तो अमल हो गया, कुछ हो गया ना होवे। देखना सी की है कि ताजदार सदाकत के अमल की वैल्यू की है, उन्होंने नेकी की वर्थ की है। क्यों? क्योंकि मसीह तो यही है, तो मसीह मस्जिद नबवी है। सुबह अल्लाह सोच के कर लेना। चलो पिछले जुमले से आखिरी डेटा था, आज तो शुरू भी डेटा है, होगा दी टेंशन है। सुबह अल्लाह के लिए डट के, क्योंकि जो मस्जिद नबवी का जिक्र करा ये भी नबी का जिक्र है। क्यों? नबी की मस्जिद असी तो नबी की दर्जे तो कुत्ते नहीं है कि सुभान अल्लाह कहने हैं, तो नबी की अपनी मस्जिद है। उठे नमाज रब नहीं है, सजदा रब नहीं है, उठे बजा मस्जिद लख। नेकी तो एक ही है ना, नेकी तो एक ही है ना। तो जिन्हें ठान नेकी में छड़ रही है ना, तो करने वाली अबू बकर सिद्दीक हो गए, नेकी नहीं पार लग जाते हैं। नहीं सोचना कि अमल तो अमल ही है ना, भावे अबू बकर करे, भावे उमर पाक करे, भावे उस्मान पाक, भावे अमल तो अमल ही है। नहीं नहीं, जे अमल की थां चेंज करो, अमल की थां चेंज करो तो पता लग रहा है सानू कि ग्रेड अप हो जाता है। तो जो करने वाला चेंज करो तो समझ आ रही हो। और सी देखो वैल्यू वर्थ सैयदना सिद्दीक अकबर आयशा सिद्दीका हबीबा नबी रज़ी अल्लाह। आप पूछ दिए कि यार रसूल अल्लाह कोई तुम्हारी उम्र च ऐसा बंदा भी है जिहदी इन्नियां नेकियां ने जिवें आसमान के तारे ने, जे तुहानूं अंदर की गल पता होगा फिर तुहाडी सुभान अल्लाह अच्छी होनी सी। अंदर की गल कि दसते नहीं, कोई गल नहीं, दो बारी सुभान अल्लाह दो थोड़ा थोड़ा करके, दो दफा पा दो थोड़ा थोड़ा करके,
कई बार दो नाश्ते कर रहे थोड़ा थोड़ा करके, शुगर होती है ना, डॉक्टर कहते थोड़ा थोड़ा करके खाना, तोल के ना खा, तो सुभान अल्लाह तोल के करने का काम चलना है। ऐसा तुम ही लेना सुभान अल्लाह जाके भुला ही पड़ जाना, चेक करो थोड़ा थोड़ा करके कर लो, कोई नहीं। अम्मा ऐसा सही करें निस्फे दीन की ने अद्धा दीन ने साहबा पर्दे की ओर चलो मसले पूछते सब आगे। सिद्दीक दी सदीका है, सच्चे नबी दी जोजा तो सच्चे बाप की बेटी है, तो आप ही सदीका यानी सच्ची है, जिनकी सफाई रब दे, जिनकी तहारत की सफाई रब दे, कितना को पाक होना है। ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਾਇਰ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 19 ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਕਵੇ ਪਾਕ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਲਿਸਵੇ ਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਚ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਐਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ कि आमना के लाल तारों को भी जानते हैं, सारों को भी जानते हैं। वो तारों की गिनती को भी जानते हैं, वो उम्मती के अमलों के हिसाब को भी। कौन पूछा ना भाई तारी उम्र च कोई ऐसा है जिन्हें जिन्हें आसमान के तारे, बीबी ने पता है ना कि तारे की तादाद भी सोना जानता है, अपने अमाल भी जानता है। देखो कहीं हमें क्या पता, जिब्रील आता है पूछ के बताते हैं, नहीं नहीं ऑन द स्पॉट उसे मिले उसे। अगली गल दसा ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੀਅਤ ਨਾ ਨੀਅਤ ਨੀਅਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੀਅਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਪੈਕੇਜ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਹਦੀ ਨੇਕੀ ਕਿਤੇ ਤਲਾਬ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਤਲਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਾਲ। ਸੋਹਣੇ ਬਥੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਾ ਕੋਈ ਉਮਰ 'ਚ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। पता लगा अम्मा आयशा सदीका ये शहर में महसूस कह रही है कि नबी सिर्फ ज़ाहिर नेकी नहीं जान रहा, उम्मतियां नीयत नहीं जान रहा है। अगली गल करो, सिर्फ नियत नहीं, इमामुल नबी फरमाया ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुजूउकुम, कि अल्लाह ताला ने मेरे तो कुछ नहीं छुपाया, ना तुम्हारे रुकू मेरे तो छुपे ने, ना खुजू छुपे ने। खुजू पता नहीं है कि तो इमाम मस्जिद आके खुजू खुशू के साथ नमाज पढ़े। खुजू खुशू की है ये अंदर का सौदा है, नहीं समझ आ रही थोड़ी। खुशू खुशू खशीयत का डर के अगे चुके ऐ समझना रब तक रहा है या तुसी रब नूं तक रहे हो, इनू खुजू आंदे ने। एक कैफियत का नाम है, किदा नाम है, कैफियत का नाम है, किदा नाम है। आमना का नाम समझ रहे हैं कि खुजू भी नहीं लुकिया तो रुकू भी नहीं लुके, रुकू तो नजर आ रहे हैं, हालांकि के इमाम के पीछे रुकू नजर नहीं आते, लेकिन मस्जिद का इमाम नहीं बदिया का इमाम है। जो नहीं है थोड़ी बिल्कुल भी उन्होंने नजर आ रहा है रुकू झुकने अंदर खुशू तो खुशू का ताल्लुक कैफियत के नाल। पता लगा आमना के नाल सिर्फ नीयत नहीं जानते, बंदे भी कैफियत भी जानते हैं। गल समझ आ रही तुहानू? अगों आमना के नाल चलो टुर के फिर टॉपिक चेंज हो करके चली। आमना के नाम सैयदना जाम सिद्दीक दे जरगान ने फरमाया कि भाई उमर जेड़ा ऐसा शख्स है जिहदी इन्नियां नेकियां ने जिन्ने आसमान दे तारे, आप एक्सपेक्ट करके बजी का नाम होगा तो फिर जी मेरे बजी दी नेकियां कमाल उन्होंने की मकाम। आमना के नाम हुसैन के नाम क़यामत तक की खबरें देने वाले सोने आका ने की फरमाया, फरमाया आयशा उम्र की सारी उम्र की नेकियां एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत की रात पे खिदमत वाली नेकी एक तरफ, वो सारी नेकियां तो हिजरत की रात की खिदमत की जो है ना वो क्या है,
ایک پاس عمر کی ساری نیکیاں اللہ ویلیو چیک کی ہمیں ساری آفیج رکھو میرا ویلیو پر چیک کی ہے عمر کون نے میرے بعد اگر کوئی سچا نبی آنا ہوتا تو کون ہوگا جنہا مقام ایسا ہے پتہ لگا نبی کے عمر کو بھی تاجدار خدا ختم نبوت آپ نے پھر ایسا کی مطلب ہے ایسا مطلب ہے دنیا میں دسنا کہ ان کی جو ساری کوالٹیاں وہ نے جیڑی کسی نبی چ ہونی چاہیے تو جو ہے ٹھیک نہیں ہے صرف روکیا تو کنے روکیا ختم نبوت تاج میرے سر تے باقی جو شہر روکا نہیں کوئی سی ایڈا پرفیکٹ آدمی ہے لوگ قرآن پہ عمل کرنا بڑی جان لے ایڈا سچا تے سچا ہے اے بعض بات گل کرتا ہے رب قرآن میں آگے نہیں چھوڑتا تمہیں گلا تو سب عمر پاک دیا جی رب نے اپنے محبوب نال کی تو قرآن بن گیا نبی گل کرے تو حدیث بن گئی ہے رب گل کرے تو قرآن بن گیا انہوں سمجھ نہیں آتی ہے کی بننا ہوئے گا گل بڑھیا بھی ہے بڑھ قرآن ہے وہ تو سارے انہوں نے ٹاپک دے کتنا مقام ہے پھر آتا ساری نیکیاں ایک پاس توجہ ہے تھوڑی ایسے بھی سارے عمر خواہش کرتے رہے سیدنا فاروق اعظم کہ کاش ابو بکر میری ساری عمر کی نیکیاں لے لے ہجرت کی رات والی نیکی جو ہے نا وہ مجھے دے دے خواہش کر دے رہے بھائی توجہ ہے سبحان اللہ کی کر دے رہے خواہش کر دے رہے بلکہ کعبے میں کھلو کے کعبے کا غلام پھڑ کے بھی دعا کر دے رہے ہاں کہ یا اللہ کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کے بالوں میں سے ایک بال ہوتا لو چیک کر لو تسی عمر بھی ویخ لو ایمان بھی ویخ لو تو انہوں کا جسدے خاکی بھی چیک کر لو ایک بال جسم کا ہوتا نا کیا بات سی پتہ لگ رہا تو ہوگی نہیں تو ملازم نے نہ پوچھا کرو انہوں نے پوچھو جو اسلام کے دائی نے جنہیں دیکھو جب اسلام کو تقویت ملی شوکت ملی زینت ملی طاقت ملی انہوں نے پوچھا کرو کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام کی ہے اللہ اکبر کبیرہ والا تو اگر آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو دو راتیں جڑیاں نے نا وہ پتہ لگ دیا نے بڑی امپورٹنٹ راتیں ہیں دو ٹھیک ہے ایک ہجرت کی رات ایک معراج کی رات سرکار دی حیات طیبہ دو بڑی اہم راتاں ایک ہجرت کی رات ایک معراج کی رات فرشتوں کا سردار صاحب ہے ہجرت کی رات صحابہ کا سردار صاحب ہے معراج کی رات حضور خود معراج پا رہے ہیں سبحان اللہ حضور معراج پا رہے ہیں نا سبحان اللہ جو تم بھی کچھ پاؤ تو پھر بھی سبحان اللہ کیا تو قدر پہ رکھا سارا کوئی حضور معراج کی رات خود معراج پا رہے ہیں ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کو معراج کروا رہے ہیں روز دیا بلندیاں معراج اس نے کہا ایک نیکی نہیں کہتے ہیں عمر پاک کہ ایک دے دیو تو ساری ہی لے لو یعنی کہ پتہ فاروق اعظم جانتے ہیں وہ بھی سرکار نے جو فرمایا وہ فرمایا ہی نا صحابی نے تو اور مور لگ گئی نا ایک نہیں دو مراؤں کہ سرکار کی مور لگ گئی جتنے سرکار مور لا دے اتنے رب مور لا چھڑتا کہیں بھی راضی کرو تا یہ کہ گناہ کرو تو انہیں پر جاؤ ماں آپ تو کرنا ہے آنا مدینے جاؤ آخیا پہلے انہیں مور لانی ہے تو میں پھر لانی ہے نہیں کچھ چھوٹی گل سمجھ کے ٹپ گیا تھا وستغفر لہ الرسول ٹھیک ہے نا فاستغفر اللہ یہ تمہیں رب تو معافی مل رہی ہے پھر وستغفر لہ الرسول تہاڈے واسطے بھی رب دے محبوب نے سفارش کر دی یا اللہ معاف کر دے ادھر کیتی ادھر انہیں کہندے نہیں میرے کو مانگ رہے ٹھہر وستغفر لہ الرسول پہلے ادھر مول لوا مولا معاف تو کرے سیڈے ٹون جی کر دے جمعے دن بڑی مشکل نال آنے بڑی مشکل نال سننے سبحان اللہ کہیں نہیں جاتی اتنے ہی کر دے ایڈا پینڈا کتنے کیا نہیں جتنے مرضی ٹوٹ جا تو یہ بھی شکر کر میں اپنے سونے کا در وکھا چھڈیا لوکی تو محبوبہ لے کسی کو نہیں دے دے لوکی تو ٹکر نہیں دے دے محبوبہ لے انگل چکو انگل وڈ دے گے اکھ چکو اکھ کٹ دے گے محبوب میرا ہے تو شکر کرو تو محبوب کا میں در دسیا ہے خدا خدا کا یہی ہے در لیکن اس میں کوئی مفر مت کر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں
वस्तगफिरुल्लाह क्या पर लेकिन वस्तगफिरुल्लाह रसूल की शर्त रख के सिर्फ वस्तगफिर चल बोला उसे बचाते थे वस्तगफिरुल्लाह कर देना माफ क्या नहीं नहीं वस्तगफर लहुर रसूल वो रसूल भी जरा सिफारिश करना पता लगे इत्थों भी तेन क्लीन चिट मिली कि नहीं मिली तो जो है सुभान अल्लाह चंगी तवज्जो है तवज्जो वाले बंदे दी सुभान अल्लाह जी थोड़ी होंदी तवज्जो वाले बंदे तो सुते में भी अल्लाह अल्लाह करते हैं जाओ दिल चेक करो उन्होंने हाँ तो फिर रब अपने फरिश्तियां नूं कहंदे इन्हां दे मुंह रखो इन्हां दे नक्कां दे मुंह रखो वेखो कैसे दिल जाए सुते ने आओ सुते ने उन्हें कहा चेक तो करो वो फिर जो चेक करते हैं ना तो नहीं नहीं कोई नहीं सुते अंदरों जाग रहे ने अंदरों जागो अंदरों ओवर टाइम लाया करो बल्कि एक्चुअल टाइम भी अंदरों लगा होगा ना तो टाइम ठीक रहता है बाहरों भी ओवर टाइम लाते हो अंदरों एक्चुअल टाइम भी नहीं लाते क्या बात है तुहानू नूह खान के टाइम का अजे पता कोई नहीं चलो अगे चलिए जनाब अल्लाह अकबर कबीरा तो मैं की कर रहा था मिराज हो रही है चलो खैर वो फिर गल होर पासे टुर जाएगी तुसीं नेकी दी वैल्यू चेक कर ली अमल चेक कर लिया उन्होंने आ रही है ना अच्छा देखो रियाजुल जन्नत को 2 नफल पढ़ लगे ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਾਦਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ चंद भी गए ने पता होना ताजे मैं पिछले साल गया तो एप्लीकेशन हो गई ना है एप्लीकेशन सोने जाना होगा तो कमाल नहीं होगा असं एप्लीकेशन भी 2 बार हाजरी ला के आए क्यों एप्लीकेशन उधर पाई सी नेट ते नहीं पाई नेट पाई है नहीं माशाल्लाह इंग्लिश भी कमजोर है माशाल्लाह कोई नहीं तुहानू कोई उदाहरण टकरे नहीं तो नेट समझ आ जाना सी नेट ते नहीं पाई सारे क्या डबल पैकेज नहीं तेरा फिर डबल पैकेज एक बारी नहीं दूजी बारी गया किवें गया वो तो दसना अंदर दी गल्लां ने 2 बारी गया ते जो है ਤੁਹਾਡੀ अच्छा वो अपने तो जन्नत की टुर दी तो बड़ी गल है पिछली बार जो पहली बार 2009 च गए ना तो मैं जो असर के टाइम उत्थे जावां वो सरकार मेहरबानी फरमान उत्थे थां लभ जाया करे उत्थे तो कच्चा कर भरिया होंदा ना वो तो नहीं सी होंदा वो खड़ो जावा जो चाह करो दूजा जी सलाम फेरना नहीं उधर जिन्नी भी रिकमेंडेशन है असर दी नवाज का रियाजुल जन्नत की बड़ी है वो जो खुश हो के दसना तो मतलब कहते रियाजुल जन्नत में तुहाडा मत्था टेकिया जाए तो बड़ी खुशी की गल बड़ी शहादत ओ भाई जिंदे जन्नत च आने मदीने क्यों नहीं जाते ओ मामा दस के ना बंदा जेड़ा जन्नत च नहीं जाना चाहता तुम्हारे भी जन्नत बाहर है पहले मार फिर जन्नत मार असी तो मौलवी वाले परा मार पहले मारे फिर जन्नत च मार घटो घट जन्नत जाना तो मरना पैदा है मरना पैदा सोने के कदम जन्नत का टोटा रख के ना तेरा रब ने की किया तेरा दीवाना मर के तो आएगा ही आएगा ऐसे नहीं जन्नत पड़ेगा समझ आ रही हाँ जन्नत ही है सरकार ने क्या जन्नत ही है तो हाथों का मोर लाए थे समझ आती नहीं तो नहीं है आ रही है समझ और टुकड़ा चुकिया जाएगा क्या मतलब सारी दुनिया तबाह होगी ना दीदी एक टोटा चुक के वापस जन्नत च पता लगा जेडे इत्थे टुर जाते हैं ना ये फिर मार के भी इत्थे ना जाना है फिर इत्थे चला जाएगा पहचान लांगे इत्थे तो हो गया है वही जगह नवी जगह कोई नहीं कुछ नबीयत नहीं समझ आ रही ते ए जेड़ा रियाजुल जन्नत है ना जन्नत च जाके तो तू पहला कौन है ए जन्नत दे टोटे दी पेमेंट सलीना सदीक अकबर ने की है अब जो रोजा अकदस है गुम्बद खसरा आमना के लाल का जस्ते एक्सपर्ट से सभी में लगा हर मौलवी का मुत्तफिक का फैसला भावे लड़े भिड़न हर मामले इतने सारे इकट्ठे ने कि वो टुकड़ा जो अर्शे मौला को आता है कि जेड़ा रोजा मुकद्दस से हजूर आराम फरमा रहे ने उस टोटे की पेमेंट सैयदना सदीक अकबर ने की है मलंगा तो नहीं पता तू इधर ही पट्टी उड़े अगर तेरा उधर भी काम है तो जो है तो ठीक नहीं है उसकी पेमेंट ताजदारे सदाकत ने की थी उन 50,000 के बाद सब दस्ते मस्जिद लगी गई उत्थे होंदियां ने
नहीं समझ आ रही? पैकेज शुरू कितों होया? इस जमीन की पेमेंट भी ताजदार सदाकत ने की है। समझ नहीं बोल वाली? पूरा मदीना घेर रहा है, मदीना ने भी घेर लिया है। गल नहीं समझ आ रही? मस्जिद नबी देखो मसला तुम सुनिया कि जो मस्जिद बनाता है भावें जमीन देता पर इट भी लाता है उन्होंने जो स्वाब है। मैं डिटेल च नहीं जाना, समझो है थोड़ी, ठीक है ना? तो यह मसला तो तुम्हें पता होना है, जिन्हें मसीत बनाई हो, ठीक है ना, उस मसीते को नमाजी नमाज पढ़ जाना उन्होंने तो स्वाब लभदा है, वो जो बनाने ना उनके खाते भी टुट जाती है। नहीं सुभान अल्लाह दस रही कोई समझ नहीं आई। नहीं मैं खूब खाता सुना ना, तुम तो खाता सुने ना, उन मस्जिद नबवी के क़यामत तक उम्मती नमाज़ां पढ़ते रहेंगे ना। बड़ा खुश हूं, 50,000 का सवाब लभ गया है। ताजदार सदाकत ने नाम चेक करना जरा, तेनू तो लभा ही लभा है, उन्होंने हर एक का लभ रहा है। रसूल आज़म ने भी नमाज पढ़ी मस्जिद नबवी में, कल आपने फरमाई का नाम लिखा जिसका सजदा अल्लाह के लाल के सजदे जैसा हो। ताजदारे कायनात का वैल्यूएबल सजदा अगर किसी के खाते में है तो जमाना उसको ताजदारे सदाकत कहता है। हमने तो लाल नमाज़ें पढ़ी है अबू बकर सिद्दीक़ के खाते नहीं समझ आई? सैयदना फारूक आज़म ने भी उठे पढ़ी ने, उन्होंने शहादत भी उठे करा रही है। हाय 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 की दसा लंबा काम हो जाएगा, मैं क्लोज करना पिया। उस्मान पाक ने भी उठे पढ़िया ने जिन्हें दुनिया के विच हजूर को 2 बार जन्नत खरीद ली है। जिथे रजिस्टर्ड जन्नती नमाज पढ़ते ने उन्हें मस्जिद नबवी कहते ने, ओदा खाता भी खाते में जाता है अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मौला अली सबका इमाम अली का जो इमाम है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मौला अली की नमाज भी उठे कितनी कीमती नमाज है। नहीं सुभान अल्लाह दस रही पता ही कख नहीं। मौला अली की नमाज कितनी कीमती है। एक नमाज असर भी रह गई है, साहिबा ने पूरा निजाम गर्दश बदलनी पई है, सूरज वापस ले आने पे ने असर 2 बार करानी पई है। ना 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 2 बार जमातां नमाज़ें होंदियां देखियां ने, लेकिन नमाज दे वक्त विच कि चल भी सामने नमाज करा छड्डीए, पिछे को टब्बर आ गया चलो होर करा दिओ, किवें विच उसे टाइम च 2 नमाज़ां होंदियां ने उसे टाइम च। ते एक टाइम 2 बारी जिहदी वजह तो आया ना उन्होंने मौला अली आंदे ने। 2 बारी असर की नमाज नहीं हुई उधर, 2 बारी असर का वक्त किन्ने सुना रहे मैं की सुना रहे 2 बारी असर का वक्त है। नमाज तो बड़ी बारी नहीं होती है, 2 बारी जरा वक्त होया ना कहते हैं गया वक्त फिर आता नहीं, अली का दामन पाया आ जाता सारे कैफे के असर दूर कर रही है ना, हस्तियां चेक कर गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, ठीक है जो अली नबी ने कहा तो फिर काम गलत लगता है, फिर आता है ले वाले साई वो तो आता है, आता कि रुकता नहीं है, वक्त कभी रुकता नहीं, अली ने रोक दिया। खैर बात दूर निकल जाएगी। मस्जिद नबवी की पेमेंट ताजदारे बोलो बोलो दसो वैल्यू वर्थ चेक करो जरा, नहीं चेक कर रहे की वर्थ है की वैल्यू है। आमल वामिल सालिहात अमल चेक करो, और अमल ऐसा कीता सदका नहीं कीता, सदका जारिया कीता। क़यामत तक नमाज़ी नमाज पढ़ते रहेंगे, अबू बकर का खाता पढ़ता रहेगा। सब सदका जारिया जो है थोड़ी कोई नहीं, एक ये सदका
موزن رسول بلال حبشی ٹائم نہیں، موزن کا بڑا مقام ہے، موزن کا بڑا مقام ہے، دساں گے تمہیں کدی وہ دسنا اس وقت رہے سارے جانا دینا نا، جو نماز پڑھنے سارے آنے کوئی نہیں، وہ ایڈا مقام ہے سارے بانگا دے جانا نماز پڑھنے کوئی پڑے گا، بڑا مقام ہے موزن کا، گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ موزن کا بڑا مقام ہے، تو بلال حبشی کا موزن جہاں لقب مؤذن رسول کی موزن رسول ہے، توجہ ہے سبحان اللہ. بلال حبشی جڑی نیکی ہے نا، یہ بھی نیکی سیدنا صدیق اکبر کی نیکی ہے. غلام آزاد کرنا بڑی گل ہے، غلام آزاد کرنا بڑی گل ہے، تو تمہیں بھی دسنا پیا نا، تیز نماز پڑھنے بڑی گل ہے، لیکن گل ایک نہیں نہ سب کی ہوتی، جی نماز اتنے کنی تو اتنے کنی توجہ ہے تو آن غلام ورگی دیکھی تو نہیں نا، اے تو ایسا غلام سی کہ فاروق اعظم ورگے جب غلام آزاد کرایا سیدنا صدیق اکبر نے، وہ پھر غلام نہیں سمجھتے، سیدنا بلال فاروق اعظم ورگے بھی کہتے تھے اے ہمارے سردار بلال. اے ابو بکر صدیق دی نیکی ہے، بولو کی ہے، اور جتنے بھی جہاد کیتے انہوں نے جنیاں بھی رسالہ دیتیاں انہوں نے سواب لمبا ہی لمبا ہے، جنہیں نہیں رکھی ہے نا ابو بکر صدیق نے انہیں کھاتے چ بھی گیا سارا. بلال حبشی کے رب کی بارگاہ کے ایڈے قبول ہوئے نا، انڈونیشیا کی مسیتاں دے موزنوں نے موزن نہیں کہتے، تمہیں پتا ایڈے ستارہ بڑے ہیں انہوں کی مسیتاں جزان دے انہوں نے موزن نہیں کہتے انڈونیشیا کے، آندے یہ فلاں مسجد کا بلال ہے، یہ فلاں مسجد کا بلال ہے، یہ فلاں مسجد کا بلال ہے. ایسا موزن بڑے نا کہ موزن کا نام ہے ضرورت نہیں، بلال کہہ دے پتہ لگ جائے گا موزن ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر کی نیکی. خیر وہ جو گل تو ہو رہی تھی لگتا اگلے جمعے پھر چلیں گے پھر اتنے انشاءاللہ تے تسی ایمان بھی چیک کیتا ابو بکر پاک دا، عمل بھی چیک کیتا ابو بکر پاک دا، آمد وعد الشاریات خسارے دی نہیں، جنہیں چاہے خوبیاں دے تے مطالعہ کر. ابو بکر صدیق چاہے خوبی کمال درجے سے پائی جانی نے. اللہ پاک حضور کے ہر صحابی کا ہمیں احترام عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.